चलिए आज हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिए हैं। आज हम जानेंगे कि हमारा लोअर जीआईटी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ठीक है ना। कितने पार्ट्स होते हैं, क्या इसकी एनाटॉमी होती है, क्या इसका फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। तो हमारा इस जीआईटी का स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या पहचान होता है। दूसरा, लेंथ एंड डायमीटर, कितनी लंबी होती है और कितनी चौड़ी होती है। नेक्स्ट, एनाटॉमी, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। और पार्ट नेम, कितने पार्ट इसके होते हैं। नेक्स्ट, इसका फिजियोलॉजी, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे बॉडी में क्या काम होता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, आर्टरी सप्लाई, कौन सी आर्टरी इस स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई, खून देती है, ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई, कौन सी नर्व हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमन डिसीज, क्या क्या इसमें बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानना है कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत, दो टाइप के होते हैं। तो छोटी आंत का ओरिजिन हमारा कहाँ से होता है, जो हमारा डूोडेनम वाला पार्ट होता है। डूोडेनम हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, जो हमारा कहाँ से कनेक्ट होता है, हमारा स्टमक होता है। स्टमक के पहले वाले पार्ट को बोलते हैं डूोडेनम। उससे आगे जब बढ़ता है तो होता है जेजुनम। जेजुनम के आगे यानी कि लास्ट वाला पार्ट हमारा होता है इलियम। तो ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम एक किसके पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमारा पाइलोरस पार्ट से होता है, जो हमारे स्टमक के लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ होता है, हमारा सीकम के पास होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है। देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेजर यानी कि लंबा वाला पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई हमारी कितनी होती है, 6 मीटर की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट डालते हैं, इट इज द लॉन्ग पार्ट ऑफ द जीआईटी। जीआईटी का सबसे लंबी पार्ट होती है, ठीक है। मेन आता है, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन करना होता है, अब्जॉर्प्शन करना होता है, किसका, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आए हैं, ठीक है ना, उनका क्या करता है, पचाने का काम करता है। नेक्स्ट, कितने इसके वाल होते हैं, यानी कि कितने लेयर होते हैं। तो सबसे पहला लेयर होता है हमारा म्यूकोजा, जो इनर मोस्ट लेयर होता है। उसके ऊपर होता है सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस, फिर हमारा सेरोसा और सब सेरोसा लेयर होते हैं, ठीक है ना। चलो, इसका लेंथ कितना होता है और डायमीटर, यानी कितनी इसकी लंबाई होती है और कितनी इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई मतलब लंबा हो गया, चौड़ाई मतलब उसका लूमेन, यानी कि खाली जगह कितना है उसका। तो पहला हमारा टोटल लेंथ इसका कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग कितना होता है, 20 फीट होती है, 6 मीटर की होती है। नेक्स्ट का लेंथ हेल्प इन प्रोवाइडिंग ए लार्ज सरफेस एरिया, इसको जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज सरफेस को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज सरफेस को कैरी करता है। नेक्स्ट, 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। इसका डायमीटर कितना होता है, तो 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर का होता है, बहुत ही पतला होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, तो चौड़ा होता है, ठीक है ना। चलो, इसका एनाटॉमी देख लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, स्टमक है। स्टमक का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पाइलोरस कहलाता है। यहीं से हमारा इसका ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन वाले पार्ट को बोलते हैं ड्यूोडेनम। फिर हमारा बीच वाले पार्ट को बोलते हैं जेजुनम, और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं सीकम। सीकम में ये आके जुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलियम। इस वाले पार्ट को इलियम, जेजुनम और ड्यूोडेनम, तीनों अलग अलग कलर का दिखाया गया है। यही हमारा क्या होती है, छोटी आंत होती है। जो ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, मोटा मोटा, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। और ये हमारा स्टमक होता है, हमारा इसोफेगस होता है, ठीक है। तो देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीनों का नाम क्या है, पहला डूोडेनम होता है, दूसरा जेजुनम होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, इलियम होता है, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं डूोडेनम के बारे में। तो देख लेते हैं डूोडेनम क्या होता है। तो डूोडेनम हमारा क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पहली पार्ट होती है, ठीक है ना। तो इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत की पहली वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो पाइलोरस वाले पार्ट में होता है, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के लास्ट वाला पार्ट को बोलते हैं पाइलोरस। वहीं से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। पाइलोरस पार्ट में कहाँ से होता है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं, पाइलोरिक वाल होते हैं जो खुलते हैं तो एंजाइम अंदर आते हैं, और खुलते हैं तो फूड हमारा जो स्टमक होता है, उस स्टमक का कंटेंट आंत में जाती है, ठीक है ना। दोनों का काम होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल वाल होते हैं। नेक्स्ट, इंसर्शन कहाँ होता है, तो ड्यूोडेनो जेजुनम
फ्लेक्सर के पास होता है, यानी कि छोटी आंत का पहला वाला पार्ट ड्यूडेनम, इसका ओरिजिन हमारा पाइलोरस पार्ट में होता है। इंसर्शन यानी कि खत्म कहाँ होता है हो जाके, तो ड्यूडेनोजेजुनम फ्लेक्सर के पास होता है, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या, जेजुनम पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर की होती है। एक कैसा होता है, एक और लंबाई है 25 सेंटीमीटर की, उसका क्या नाम होता है, इसोफेगस। इसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, उसकी भी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट डायमीटर, चौड़ाई कितनी होती है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, यानी कि चौड़ा होता है, यानी कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। क्यों, क्योंकि हमारा सबसे पहला वाला जो इसमें कंटेन आ रहा है कहाँ आ रहा है, डूडनम में जाता है, ठीक है ना। पतला रहेगा तो क्या होगा, कम खाना आ पाएगा, कुछ खाना हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा ना। लेकिन इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वाइडेस्ट यानी कि चौड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट रिसीव काइम फ्रॉम स्टमक, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड कहलाता है, जब वही फूड मिक्स हो जाता है एंजाइम से तो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। तो काइम को रिसीव करता है कहाँ से, स्टमक के, फिर हमारा बाइल रिसीव करता है और पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, यानी कि हमारे पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम आते हैं। फिर हमारा बाइल जूस यानी कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है और वहां से क्या करता है, सिक्रीशन करता है बाइल जूस, कौन, गॉल ब्लैडर। फिर हमारा स्टमक क्या करता है, रिसीव करता है काइम को, यानी कि सारे मटेरियल को क्या करता है, रिसीव कराता है कहाँ पे, पाइलोरस वाले पार्ट में। यही क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। यह मिक्सर है, मिक्सर में सारे चीज मिलते हैं, वहां से क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं जेजुनम क्या होता है, ठीक है ना। जेजुनम क्या होता है, इट इज सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड मतलब क्या होता है, दूसरा, पहला क्या था, डोडनम था, दूसरा हमारा क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है, ठीक है ना। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो जहां वो खत्म हुआ था वहीं से क्या हो जाएगा, दूसरी हाथ शुरू हो जाएगी। तो कहाँ खत्म हुआ था, ड्यूडनो जेजुनम फ्लेक्सर के पास खत्म हुआ था, तो ओरिजिन कहाँ होगा इसका, जेजुनम का, तो ड्यूडनो जेजुनल और फ्लेक्सर के पास इसका ओरिजिन हो जाएगा। इंसर्शन कहाँ होगा, तो एंड पॉइंट इसका नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि हमारा एंड पॉइंट है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पतला होता है ना, किसके अकॉर्डिंग, हमारे ड्यूडनम के अकॉर्डिंग पतला होता है। और ये जो लंबाई होती है इसकी तो 2.5 मीटर की होती है, ठीक है ना। और इसका चौड़ाई हमेशा कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। और ये इसका एंड पॉइंट पता नहीं चलता है कि कब हमारा कन्वर्ट हो गया है इलियम में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, बाइंडिंग फ्लेक्सर होते हैं, वो पता नहीं चलता है कि हमारा कहाँ पे हो गया है, ठीक है ना। इसीलिए हिंदी में लिख दिया है, नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलियम में, पता नहीं चलता है कब कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसका क्या होता है, मेन स्टेज ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, क्या करता है, काम क्या करता है, डाइजेशन करता है, पचाता है और सोख लेता है, यानी कि ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना बॉडी में उनको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके कहाँ भेजता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन भेजता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, बॉडी के सेल और टिश्यू तक हार्ट क्या करता है, भेज देता है, जिससे हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगता है। चलिए अब जानते हैं हम इलियम। तो इलियम हमारा क्या होता है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। इसका ओरिजिन मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, तो जहां से हमारा वो इंसर्शन होगा, यानी कि जो हमारा मान लेते हैं कि जिजनो फ्लेक्सर के पास हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है, कौन सा, जेजुनम, ठीक है ना। नेक्स्ट इंसर्शन कहाँ होता है, तो सबसे बड़ा वाला जो लार्ज रंग का पहला पार्ट होता है सीकम, वहीं आगे क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट इसका लेंथ कितना होता है, तो 3.5 मीटर का होता है। और इसका डायमीटर कितना होता है, तो पतला होता है, किसके अकॉर्डिंग, जेजुनम के। तो 2 से 3 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, पतला हो जाएगा। नेक्स्ट इसका काम क्या करता है, तो एब्जॉर्प्शन करता है कि सब किसका, विटामिन B12 का, और बाइल साल्ट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जितने हमारे साल्ट होते हैं, नमकीन यानी कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वाटर हो गया, इनको भेजता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्यों, क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही किसका एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का, ठीक है ना। चलो इसका फिजियोलॉजी जानते हैं कि हमारा इस आंत का क्या काम होता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, डाइजेशन करता है। नेक्स्ट प्रोटीन का डाइजेशन करता है और फैट का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी, जितने भी हम चाउमीन वगैरह खाते हैं, खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी दूध दही खिचड़ी खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो कौन करता है, तो हमारी छोटी आंत करता है, ठीक है। नेक्स्ट एसिड, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, इन सब का भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है।
चलो आरटी सप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, तो आरटी सप्लाई क्या होती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। जो हमारे इंटेस्टाइन का सप्लाई कौन करता है? तो मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, ये हमारे जीआईटी की सप्लाई करती है। तो सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है। तो सुपीरियर वाला क्या करता है? हमारी छोटी आंत को सप्लाई करती है। ये हमारा एब्डोमिनल एओर्टा होता है, ठीक है ना। इसको हम डिसेंडिंग एओर्टा भी बोलते हैं। इसी वाले पार्ट से इसका ओरिजिन होता है, और यही इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बोलते हैं। जो ये दिख रहा है ना पाइप, इसी को बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। चलो यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ, एब्डोमिनल एओर्टा है, इसी का हमारा पार्ट होता है, और ये हमारा ड्यूडेनम है। यहीं से हमारा क्या होती है? सप्लाई होती है किसकी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कहाँ जाता है? छोटी आंत में जितने भी हमारे पार्ट होते हैं उनका सप्लाई करता है। ठीक है, चलो नर्व सप्लाई क्या करती है? तो हमारा क्या होता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है वेगस नर्व, जिसको बोलते हैं 10th क्रेनियल नर्व। ठीक है ना, क्रेनियल नर्व हमारे 12 होते हैं, उसमें हमारा 10th यानी कि 10वां नंबर होता है वेगस नर्व। नेक्स्ट होता है सिंपैथेटिक, तो इसमें हमारा क्या होता है? कंट्रोल इंटेस्टाइनल मूवमेंट। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसमें क्या होता है? जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो वेगस नर्व, जो हमारे 10th क्रेनियल नर्व होते हैं, और जो सिंपैथेटिक होता है इसमें क्या होता है? हमारा कंट्रोल करता है बॉवल मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइंड रिलैक्स रहता है, लेकिन सिंपैथेटिक में हमारा माइंड रिलैक्स नहीं रहता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमको लूज मोशन जैसे टट्टी चक्कर में जाना पड़ता है। होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो नर्व है, ठीक है ना, एडीआरडी हो गया। एडीआरडी एक डिसीज होता है, यानी कि सिंड्रोम होता है, जिसमें हम ज्यादा सोचने लगते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और वहां हमारा आंत क्या करता है? जल्दी जल्दी काम करने लगता है। जैसे खाना खाने के आधे आधे घंटे या 20 मिनट बाद में हमको मोशन लाना शुरू होता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन हो गया, बहुत ही फास्ट करता है। ठीक है ना, वो आपके स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप घबरा रहे हैं, बेचैन हो गए हैं, ठीक है ना, कहीं शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, जल्दी पहुंचना है, ट्रेन छूट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? आपके माइंड के जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे एक्टिवेट होगा क्या होगा? जो बावल होगी वो फास्ट काम करना लगेगा, एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, और जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा वो जल्दी रेडी हो जाएगा। इसीलिए वहां पे हार्ड स्टूल पास नहीं होता है, लूज होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड होने में स्टोरेज करना पड़ेगा ना, स्टोरेज होता नहीं है। जो हम खाए वैसे ही लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा? बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो लोग कहते हैं हमको पेट लूज मोशन वगैरह हो रहा है, तो लूज मोशन किसी वजह से हो रहा है? आपके जो नर्वस सिस्टम है ना उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा? तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? इसका हमारा ब्रेन से होता है। ब्रेन में हमारा क्या होता है? ये वेगस नर्व है, क्या करती है? हमारे छोटी आंत को सप्लाई करती है। ठीक है ना, चलो कॉमन डिसीज के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या बीमारी देखने को मिल सकता है। तो पहला क्या है? डायरिया। वही है, एक्टिवेट हो जाएगा, आप चिंतित हो जाएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो क्या होगा? आपका डायरिया होना निश्चित है। ठीक है ना, मल एब्जॉर्प्शन, यानी कि थोड़ा बहुत ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है? कुछ खाना एब्जॉर्ब होता है, कुछ खाना बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आंत रुक सकती है। ठीक है ना, जो हमारा खाना है वो आंत के बीच में ही रुक सकता है, स्टोरेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा लंबी होती है। अगर हमारा मसल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो आंत टट्टी क्या करेगा? स्टोर कर लेगा अंदर ही, और स्टोर करना क्या कहलाता है? ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, यानी कि रुकावट। सेलियक डिसीज, ये हमारा क्या होता है? एक सिंड्रोम होता है जिसमें हमारा आंत क्या होते हैं? इन्फ्लाम हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। किसके वजह से? तो बैक्टीरिया वजह से, बैक्टीरिया वायरस की वजह से। ठीक है ना, नेक्स्ट कॉन्स डिसीज। कॉन्स डिसीज में क्या होते हैं? जो हमारा स्टूल होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस की वजह से क्या होता है? इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो छोटी आंत होती है वो इन्फेक्शन क्रिएट करने लगती है।